बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत व इज़ाफ़ा अता करे मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, और पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मेरे रोज़ी रिज़्क़ में भी बरकत व इज़ाफ़ा अता करे। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है दही वाली कड़ी। कड़ी बनाने के लिए मैंने 1 किलो बेसन लिया है, और ये पकौड़ों के लिए जो मैंने मसाला तैयार किया है वो है प्याज, आलू और हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें हैं। और जो कड़ी के लिए मसाला है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ये मैंने लिए हैं। ये हल्का सा हमने ये मसाला डालना है। और ये दही है जो कि आधा किलो है, और साथ में ही मैंने ये दही का पानी यानी कि लस्सी ली है। अब दही और लस्सी के पानी को हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे ताकि उसमें दाने ना रहें। अब इसमें तकरीबन इस दही वाले पानी में और इसमें और मज़ीद पानी शामिल करने के बाद मैंने इसमें आधा किलो बेसन जो है वो शामिल किया है, और इस बेसन को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। देखें मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसमें से गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। गुठली एक भी रहेगी तो हमारा कड़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ मैंने 1 कप ऑयल डाला, और उसमें 1 प्याज मैंने फ्राई करने के लिए रखा है, उसको फ्राई करूँगी। ना इसको हमने ज़्यादा कलर देना है, लाइट ब्राउन सा हमने करना है। और इसमें फिर अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट को थोड़ा हम फ्राई करेंगे, और इसमें ही मैं मसाले शामिल कर दूँ जो कि नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और इसके अंदर फिर हम इसको जब ये ऑयल थोड़ा सा देखें अलग हो जाएगा, ये देखें मसाला माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब इसमें हमने वो जो तैयार किया हुआ बेसन वाला पानी है दही और लस्सी का, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें इतना पानी आप और मज़ीद शामिल डाल दें कि ये अच्छी तरीके से पकता रहे। यहाँ पे मैंने पकौड़ों के लिए जो बेसन लिया उसमें मैंने मीठा सोडा, नमक, ये प्याज, आलू, धनिया ये डालकर मैंने यहाँ पर इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। और इस बैटर को तैयार करके हम एक साइड में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार रहे, इसमें तमाम चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। ये देखें जी कड़ी जो है माशाल्लाह से तैयार हो रही है। इसमें बॉयल आ चुका है। ये बॉयल आएगा तो ये ऊपर ऊपर होगी, इसको आप चम्मच चलाते रहें ताकि ये बाहर ना उबल कर आए। यहाँ पे मैंने दूसरे चूल्हे पे पकोड़े जो हैं बनाना शुरू कर दिए हैं। पकोड़े आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी। तो बड़े पकोड़े बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है पकोड़ों का कड़ी में। तो ये देखें कि इनको हमने लाइट ब्राउन कलर देना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं कीजिएगा। बाई चांस कभी वैसे कलर ज़्यादा भी हो जाता है तो आप इसको लाइट ब्राउन कलर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे जैसे पकोड़े बनते जाएंगे तो आप कड़ी जो हमारे दूसरे चूल्हे पे तैयार हो रही है वो ये पकोड़े निकाल कर आप उसमें शामिल करते रहिएगा ताकि पकोड़े जो हैं कड़ी में अच्छे तरीके से गल जाएँ, और कड़ी का जो फ्लेवर है वो भी पकोड़ों में और पकोड़ों का फ्लेवर कड़ी में शामिल हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कड़ी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब पकोड़े जो मैंने निकाले थे वो भी उसमें शामिल कर दिए हैं। बाकी के भी जितने पकोड़े हैं वो निकाल कर आप शामिल कर लीजिएगा। पकोड़ों की कड़ी बहुत मज़ेदार बनती है, आप भी बनाएं अपने घर में, और इसका मज़ा ही अलग है। अब तड़के के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो है लहसुन, ज़ीरा, कलौंजी और ये गोल मिर्चें साबुत जो के हैं। ये इन कड़ी में लाजमी जुज़ है, इनके बगैर कड़ी का मज़ा ही नहीं आता है। तो ये लाजमी आपने डालनी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ली हैं। ये 25 से 30 के करीब ये मिर्चें होंगी। 1 कप ऑयल लें, और इसमें लहसुन का बारीक जो काट के हमने रखा हुआ था वो डाला है। साथ में ये मिर्चें डाली हैं। इन मिर्चों को थोड़ा फ्राई करें क्योंकि इसका अंदर से जो बीज होते हैं ये हल्के चूल्हे पे आप इनको फ्राई करेंगे तो इनका जो बीज है वो अंदर से तैयार हो जाता है। उसका फ्लेवर ही अलग होता है। बहुत मज़ेदार फ्लेवर बनता है इनका जब आप ये अच्छे तरीके से इनको गला लें, फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इस स्टेज पर कड़ी पत्ता डाला है इसमें, और ज़ीरा डाला है, और साथ ही कलौंजी भी डाल दी है। अभी हमारा तड़के का मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। यहाँ देखिए कड़ी भी हमारी तैयार है। अब ये सारा तड़के का जो हमने तैयार करके रखा है इसमें शामिल करेंगे। इस स्टेज पर हमने हरा धनिया यहाँ डाल दिया है। हरे धनिया को 2 से 3 मिनट तक आप इसको पकने दें इसमें, ताकि धनिया भी इसकी जो खुशबू है वो कड़ी में शामिल हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी कड़ी लग रही है। और साथ ही हमने ये जो तड़का तैयार किया था वो भी डाल दिया है। अब ये तड़का डालने के बाद इसको आप ढककर रख दें तो इसका फ्लेवर भी बहुत मज़ेदार अच्छा सा हो जाएगा। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कि मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी कड़ी बनाएं और बहुत मज़े लेकर इसको खाएं।
तो अब मुझे आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।